नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की। हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, के राकेश, करीम, राजीव साटव, डोला सेन शामिल हैं। इस दौरान सभापति ने कहा कि राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। कुछ सांसदों ने पेपर फेंका, माइक को तोड़ दिया, रूल बुक को फेंका गया। इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक लखनऊ में शाम को 6:30 बजे सीएम वाराणसी मंडल की आज समीक्षा करेंगे। कमिश्नर वाराणसी मंडल के डीएम शामिल होंगे। सांसद विधायक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कोविड नियंत्रण के साथ परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। एक 188 दिन के बाद आज से फिर से ताज का दीदार शुरू हो गया है। ताज के दीदार के लिए पहुंच रहे पर्यटक, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। लगभग 6 महीने के बाद आज फिर से ताजमहल खुल गया है। अभी ताजमहल की टिकट विंडो बंद रहेगी। पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी। बलिया से खबर है, जहां पर जौनपुर गोलीकांड को लेकर एडीजी का बयान सामने आया। गोलीकांड के एचडी वीडियो की उन्हें जानकारी नहीं है। दोनों पक्ष पड़ोसी थे। उन्होंने कहा किसी बात पर विवाद हुआ। विवाद के बाद लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी गई। हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। गोंडा के लबा टपरा के पहेड़वा में बुजुर्ग महिला पर दबंगों का कहर। महिला को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। महिला की जमीन पर दबंग कर रहे थे कब्जा। विरोध करने पर महिला पर धारदार हथियारों से हमला किया। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में दुहाई के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार खड़े कैंटर में घुस गई। हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है। परीक्षा देकर चारों युवक लौट रहे थे। अमेठी में महिला दरोगा ने खोली पुलिस की पोल। थानाध्यक्ष दिनेश सिंह पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। महिला दरोगा ने कहा कि मैं नौकरी करने आई थी, खुद को बेचने नहीं। महिला दरोगा सुधा वर्मा ने कहा कि आत्मसम्मान बचाने के लिए इस्तीफा दे रही हूं। अमेठी पुलिस लेती है ऑनलाइन घूस, पुलिस कराती है जानवरों का अवैध कारोबार। सुधा वर्मा ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा ट्रांसफर प्रधान के कहने पर किया गया। महिला दरोगा ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। एटा के कोतवाली देहात के गांव शिकरा में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नगला सेमरा का रहने वाला युवक था। बाजरे के खेत में सड़ा गला शव पड़ा हुआ मिला। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में गल्ला मंडी की गेट के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके में नवीनगर में दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक को पीटा। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस के सामने दबंगों ने जमकर पिटाई की और बाद में पानी में फेंककर मौके से फरार भी हो गए। हरदोई में पट्टे की जमीन को लेकर विवाद हो गया। कब्जा दिलाने गई राजस्व टीम से अभद्रता की गई। दबंगों ने अपनी झोंपड़ी में आग लगा ली। आग लगाकर पैमाइश रोकने की कोशिश की। सहारनपुर के थाना जनकपुर में डॉक्टर की लापरवाही ने मां बेटी की जान ले ली। परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर मीनल सिंह प्रसूति विशेषज्ञ का पूरा मामला है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना इलाके में एसके फूड इक्विपमेंट कंपनी में लाखों रुपए की लूट हुई है। बदमाशों ने कंपनी के गार्ड पर हमला किया। कंपनी में 1 महीने पहले चोरी को अंजाम दिया गया था। घायल गार्ड को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमीरपुर के राजकोतवाली इलाके के धनौरी गांव में 48 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात सामने आई। सोते वक्त युवक को बदमाशों ने शराब के नशे में कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में दंपति ने जहर खाकर जान दे दी। गाड़ी में मौजूद थे मृतक के सगे साले और साधु। कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया मुकदमा। तहरीर पर कोर्ट ने दिया था विवेचना का आदेश। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए। राजस्थान से बिहार ये बस जा रही थी।
गोंडा में मासूम के अपहरण का मामला, कुएं में मिला मासूम बच्ची का शव। मासूम का शव मिलने से कोहराम मच गया, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। चंदौली में दोस्तों के साथ गंगा में स्नान करते समय गहरे पानी में एक युवक डूब गया। मछुआरों की ओर से डूबे युवक को खोज निकाला गया। गंभीर हालत में चहनिया स्वास्थ्य केंद्र 112 की गाड़ी लेकर के गई। यह युवक जानकारी के मुताबिक अपने ननिहाल आया हुआ था। उधर अलीगढ़ में गुंडों ने युवक को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से जमकर पीटा। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। जुआ खेलने को लेकर के विवाद हुआ था। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार भी हो गए और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में विवाहिता का शव ससुराल में पंखे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार अब जांच और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है। आगरा में ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के पास अचानक से करीब 10 फीट लंबा अजगर निकलने से पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। मेहताब बाग के पास सड़क पर 10 फीट लंबे अजगर को देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैनपुरी में बुजुर्ग मजदूर महिला का शव उसके घर में पड़ा हुआ मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि गमछे से गला घोंटकर महिला मजदूर की हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गुनाह का सबूत मिटाने की साजिश के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयोग की गई रस्सी जिससे किशोर का गला घोटा गया, उसे भी बरामद कर लिया है। कानपुर में पीआरडी जवान को जान से मारने की धमकी मिली है। विकास दुबे गैंग बताकर सिरफिरे ने धमकी दी। फोन पर कैशबैक का ऑफर देकर बात शुरू हुई। श्रावस्ती में बाइक सवार को बचाने में स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई। स्कॉर्पियो नाले में गिरी। बाल बाल बची सवारियों की जान। ट्रैक्टर की मदद से स्कॉर्पियो को निकाला गया बाहर। मुरादाबाद में बदमाशों ने बच्चे को गोली मारी। गोली मारकर फरार हुए बदमाश। बच्चे को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ा है। अवैध शराब फैक्ट्री से पुलिस ने 36 लाख रुपए की कीमत का सामान बरामद किया। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण, भारी मात्रा में शराब बरामद की है। लखीमपुर के निगासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में अवैध तरीके से असलाह बनाने की फैक्ट्री का निगासन पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस दौरान मौके से पुलिस को 8 तमंचे, 3 बंदूकों के साथ शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। सीतापुर में 8 साल के मासूम के साथ गांव के युवक ने घर में घुसकर दुराचार का प्रयास किया और बच्ची की चीख पुकार सुनकर भाई के पहुंचने से पहले ही आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। आरोपी युवक की तलाश पुलिस की ओर से की गई। बुलंदशहर में जंगलों में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। खेतों में कृषि काम करने वालों ने मगरमच्छ को देखा। गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। आगरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई। पूर्व प्रधान पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। अवैध असलहे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ पीड़ित पक्ष पर फायरिंग की। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गोरखपुर में बदमाशों का आतंक जारी। बदमाशों ने स्कूटी सवार मां बेटी को गोली मार दी। गोली लगने से मां की मौके पर मौत हो गई। बेटी घायल हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। सीतापुर में पति के साथ मिलकर प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी। प्रेमी की हत्या कर खेत में दफना दिया युवक का शव। युवक के परिजनों ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस पड़ताल में प्रेम संबंधों की बात सामने आई थी। कानपुर में पीआरडी जवान को जान से मारने की धमकी। विकास दुबे गैंग बताकर के सिरफिरे ने धमकी दी। फोन पर कैशबैक का ऑफर देकर बात शुरू हुई। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीलीभीत में पुलिस का एक और कारनामा उजागर हुआ। पीड़िता को थाने बैठा करके शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया। पीड़ित के टूटे हाथ पर भी पुलिस को दया नहीं आई। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में इलाके की महिलाएं गुलाब के फूल लेकर पहुंची और पुलिसकर्मियों को भेंट किए। इन महिलाओं का विरोध जाहिर करने का अनोखा तरीका था। महिलाओं का आरोप है कि महिला की स्कूटी में से बैटरी चोरी हो गई। इस बात की शिकायत देकर जब एक महिला थाने पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने सुनवाई ही नहीं की। सहारनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आपस में जमकर संघर्ष करते हुए देखे गए। मारपीट के बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया। फायरिंग की भी सूचनाएं। घटना के बाद गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया।
लखनऊ में चंद्रिका देवी रोड पर कार सीख रही महिला ने मजदूरों पर कार चढ़ा दी। गोमती नगर की रहने वाली इस महिला की ओर से कार सीखते हुए चंद्रिका देवी मंदिर जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई है। 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डीसीएम में सवार होकर मजदूरी के लिए जा रहे थे 8 मजदूर। पंजाब के भट्टे पर मजदूरी करते थे मजदूर और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। थाना तीतरो क्षेत्र के झाड़वन के पास की घटना है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम की बैठक है उद्योग जगत को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनकी बैठकों का दौर जारी है, ताकि कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो। इसे लेकर आज एक और बैठक की जा रही है उद्योगपतियों के साथ सीएम की बैठक। तो सीधी तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री की इस बैठक को लेकर के, जहां पर विस्तार से चर्चा की जा रही है उद्योग जगत को वापस से किस तरह से पटरी पर लाया जाए। बैठक में उद्योग मंत्री सतीश महाना भी शामिल है। तो उद्योग को लेकर के मुख्यमंत्री की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की बैठक की। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। उद्योग जगत को लेकर के मंथन किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में उद्योगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक बैठक ले रहे हैं उद्योग जगत को लेकर के। उद्योग मंत्री सतीश महाना भी इस बैठक में मौजूद हैं। उद्योग जगत के कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार की ओर से लगातार कोशिश है कि जो उद्योगों को नुकसान हुआ है कैसे उनकी भरपाई की जाए। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की उद्योग जगत को लेकर ये बैठक है। मुख्यमंत्री की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। उद्योग मंत्री की मौजूदगी में कई उद्योगपति इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उद्योग जगत को लेकर के बड़ी बैठक। इस बैठक में उद्योग मंत्री सतीश महाना भी शामिल हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि उद्योगों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये चुनौती सरकार के सामने है। एक स्किल्ड लेबर इस वक्त नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना काल में उत्पादन
की जो मांग है वो भी घट गई है। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी एक उद्योग को सस्टेन करने के लिए। तो उद्योग जगत को लेकर के मुख्यमंत्री की बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक है। बड़ी और अहम जानकारी के साथ हम आपको बता दें कि उद्योग जगत को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक ले रहे हैं। सतीश महाना जो कि उद्योग मंत्री है सूबे के, वे इस बैठक में मौजूद हैं। कई महत्वपूर्ण उद्योगपति इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उद्योग को आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे हो, ये तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर बातचीत की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। उद्योगों का विकास महत्वपूर्ण है सरकार के सामने, चूंकि उद्योग धंधे बढ़ेंगे और निवेश आएगा तो सूबे की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। और यही कारण है कि उद्योगपतियों को हो रही परेशानी के लिए यहाँ पर समीक्षा बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उद्योग समूहों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो सीएम की ये बैठक एमएसएमई के मंत्री सिद्धार्थनाथ, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। और उद्योग जगत को लेकर के विस्तार से उद्योगपतियों के साथ मंथन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बैठक में उद्योग मंत्री सतीश महाना, साथ ही साथ एमएसएमई के मंत्री सिद्धार्थनाथ मौजूद हैं। मुख्य सचिव की मौजूदगी में इस वक्त ये बैठक राजधानी लखनऊ में चल रही है। योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज की अगर हम बात करें
तो उद्योग जगत को लेकर की यह बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रयागराज से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी है गायत्री प्रजापति की। सुप्रीम कोर्ट गायत्री प्रजापति को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने गायत्री को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। और इसी बीच हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। बड़ी खबर, गायत्री प्रजापति के अंतरिम जमानत पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक लगाते हुए गायत्री प्रजापति को एक और झटका दिया है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। प्रयागराज से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे, राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ से, जहां पर सांसद अफजल अंसारी एलडीए पहुंचे हैं। एलडीए के वीसी से मिलने के लिए अफजल अंसारी पहुंचे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी एलडीए पहुंचे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।